हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जब से आदेश जारी हुआ है तब से संपूर्ण बेसिक शिक्षा विभाग में एक प्रकार से चहलकदमी मच चुकी है। अब क्या है, जल्द से जल्द कितने शॉर्ट पीरियड में नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई को संपन्न कराया जाए, इसके लिए चौतरफी जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में नियुक्ति पत्र बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। क्योंकि क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनको हर हाल में जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। उनके सख्त आदेश हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र वगैरह की जो बंद फाइलें थी उनको भी खोल दिया गया है और जल्द ही जो ट्रांसफ़र हैं वो हो जाएंगे। देख लीजिए, कम से कम 6 महीना से ये प्रोसेस जो है रुका हुआ था वो भी अब आगे बढ़ जाएगा। और इसी बीच एक विश्वसनीय सूत्र से खबर निकल के आ रही है कि 31,661 पदों की नई चयनित सूची बहुत जल्द जारी होगी। और वो किस प्रकार से जारी होगी इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या करेंगे, ऐसा सूचना प्राप्त हो रहा है कि 67,867 चयनित का जो फॉर्म भरा गया था उसके अकॉर्डिंग ही, चूंकि अगर किसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट को अलॉट किया है तो उसने वरीयता क्रम में किया है, मतलब टॉप टू बॉटम जो उसके ज़िले हैं उसने सेलेक्ट कर रखा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये रही है कि स्टेट लेवल पर मेरिट बननी थी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने अपने नज़दीक के ज़िले से शुरुआत करके दूर के ज़िले सिलेक्ट किए हैं। तो ऐसे में ये खबर निकल के आ रही है कि जो नई चयनित सूची जारी होगी वो टॉप टू बॉटम ली जाएगी। टॉप से 31,661 पदों पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे यूआर के 15,830, तो ऐसे टॉप के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और उनके करस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं चॉइस के अकॉर्डिंग, उनके आधार पर उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 31,661 पदों पर जो नई चयनित सूची है वो काफ़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी। और उसका प्रकाशन ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि 23 की शाम 5 बजे के बाद हो सकता है। 23 की शाम 5 बजे के बाद नई चयनित सूची का प्रकाशन हो सकता है। और फिर इसके बाद 24-25 को काउंसलिंग और 26 तक में नियुक्ति पत्र। ऐसी संभावना है कि इस आधार पर चीज़ें निकल के आ सकती हैं। 21 की चूंकि मीटिंग है, 22 को इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं और 23 को आपको शाम की जो चयनित सूची है वो देखने के लिए मिल सकती है। और 24-25 को काउंसलिंग करा के 26 को नियुक्ति पत्र भी दे सकते हैं। ऐसा शॉर्ट हो सकता है अगर और तेज़ी से करें तो कल की डेट पे कोई शासनादेश निकाल दें कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन करके, और फिर इसके बाद आज ही ये कार्यक्रम हो जाए और 22 को आपको क्या कर लें कि सूची निकाल दें, 23-24 की काउंसलिंग, 25 को अपना नियुक्ति पत्र। तो कुल मिलाकर ये शेड्यूल रहने की संभावना है कि 2 दिन में काउंसलिंग होगी, मात्र 2 दिन में काउंसलिंग होगी, क्योंकि बहुत कम है। मैंने पहले ही बताया था सुबह की वीडियो में कि पहली बार ये हो सकता है बुला लें कि पहले पुरुष रहेंगे पहले दिन और दूसरे दिन महिलाएं रहेंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों की काउंसलिंग होगी। तो ऐसे में बहुत जल्द ही ये प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ये कुल मिला के लगता है रणनीति है, क्योंकि रेणुका कुमार जी का स्टेटमेंट आप सुबह की वीडियो में देख ही चुके हैं किस प्रकार से उन्होंने भी कहा है कि 1 हफ्ते में ही हमको भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर देना है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों सारी की सारी संभावनाएं हैं। अब देखते हैं किस आधार पर सरकार आगे बढ़ के जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वितरित करती है। आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाम तक तो दोस्तों सब कुछ क्लैरिफाइड हो जाएगा, सब कुछ एकदम से स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से कैसे क्या कुछ किस रणनीति के तहत आपको 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं, क्या ये भर्ती इस तरह संपन्न हो पाएगी। अवश्य ही एक कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट से कोई अड़चन नहीं आती तो अवश्य ही भर्ती प्रक्रिया को शासन स्तर से कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसमें 2 राय नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।